बच्चों, आपने देखा कि श्रद्धा के बालों की तुलना कवि ने किससे की है। कवि श्रद्धा के बालों की तुलना नन्हे बादलों से की है और उन्होंने कहा है कि उसके सुंदर और घुंघराले केश जो उसके चेहरे और कंधे पर झूल रहे हैं, मानो अमृत पान करने हेतु जो छोटे छोटे बादल हैं, नन्हे बादल हैं, सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मानो अमृत पान करने हेतु ये जो छोटे छोटे बादल हैं, चंद्रमा को स्पर्श करने के लिए आतुर हैं। श्रद्धा की मुस्कान का वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है? श्रद्धा की मुस्कान का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई जो मुस्कान को देखकर ऐसा आभास होता है जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी किरण, उज्जवल किरण, लाल नवीन कोमल पत्तों पर विश्राम कर रही है। श्रद्धा की इतनी मोहक मुस्कान है कि कवि को ऐसा आभास होता है कि नए नए जो कोमल पत्ते हैं उस पर सूर्य की किरणें, एकदम सूर्य की स्वच्छ किरण उस पर पड़ रही है, जो कि एकदम उसकी मुस्कान ऐसी है कि प्रातः काल में जैसे व्यक्ति जीवंत हो जाता है वैसी ही उस समय घटना घट रही है। मनु श्रद्धा से क्या कहता है? मनु श्रद्धा को अपना परिचय देते हुए कहता है कि उसका जीवन धरती और आकाश के बीच एकदम निरुद्देश्य हो चुका है, उपायहीन हो गया है और वह इस धरती और आकाश के मध्य एक भटकते हुए एक रहस्य के समान बन गया है। किंतु इसके उपरांत भी वह जीवन जीने के लिए विवश है, क्योंकि जीवन तो शेष बचा हुआ है। अब कैसे उसे जिया जाए उसके लिए वह एकदम क्या है, विचलित है, परेशान है। उसे इस स्थिति से उभरने का कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कोई उल्का पिंड है, वह आकाश में भटकता हुआ, उसे कोई मार्ग नहीं दिखता है, कुछ गंतव्य नहीं दिखता है कि वह कहाँ गिरे, है ना। वैसे ही मनु का जीवन भी उपायहीन उल्का पिंड की भांति दिखाई दे रहा है। अब विधु का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। तिमिर मने अंधकार, चपला मतलब बिजली और बयार का अर्थ होता है हवा, वायु। यहाँ उसके बाद की पंक्ति हम पढ़ेंगे कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक व्यक्ति कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा कहने लगती है ना। और विशेष रूप से उसके उत्कंठा को, उसकी जिज्ञासा को, मनु के जिज्ञासा को शांत करती हुई आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा कहने लगती है। किससे? मनु से। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश, है ना। ऐसा लगता है कि कोयल बड़े आनंदित हो करके सुमन को मधुमय का संदेश दे रही है कि बसंत आने वाला है, अब तुम्हारे खिलने का समय हो चुका है, आ चुका है। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति कहने लगता है और विशेष रूप से, सविशेष माने विशेष रूप से उसके उत्कंठा को, मनु के जिज्ञासा को शांत करती हुई श्रद्धा अर्थात आगंतुक व्यक्ति कहने लगती है कि दे रहा हो कोकिल सानंद, है ना। जैसे कोयल बड़े आनंदित हो करके सुमन को जो, सुमन माने पुष्प, पुष्प को जो मधुमय संदेश देती है, उसी प्रकार श्रद्धा भी उसके जिज्ञासा को शांत करती हुई ये कहती है। क्या कहती है? भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में एक नवीन उत्साह था, है ना। भरा था मन में नव उत्साह, वो बताती है कि मैं कैसे गंधर्व देश से आई हूँ, मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि पृथ्वी तल पर क्या हो रहा है ना, क्या घटना घट रही है। तो भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में एक नवीन उत्साह था, जानने की जिज्ञासा थी।
सीख लूं ललित कला का ज्ञान, है ना। तो ललित कला का ज्ञान मतलब क्या होता है? गीत, संगीत और वाद्य यंत्रों का ज्ञान होता है ना। ललित कला का ज्ञान, ये ज्ञान सीखने के लिए, ये विद्या सीखने के लिए मेरे मन में एक नवीन उत्साह था। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। और मैं कहाँ से आई हूँ? गंधर्व देश से आई हूँ, और मैं पिता की अपनी एकमात्र इकलौती प्यारी संतान हूँ। इधर रह गंधर्वों के देश, मैं गंधर्व देश से आई हूँ, है ना, और मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, फिर श्रद्धा मनु से कहती हैं कि जब मेरी दृष्टि, मेरी नज़र जब हिमगिरी, हिमगिरी मतलब होता है हिम मने बर्फ और गिरी मने पर्वत, तो हिमालय पर्वत की ओर जब मेरी दृष्टि जाती है, श्रद्धा मनु से बताती हैं कि जब मेरी दृष्टि, मेरी नज़र हिमालय पर्वत की ओर जाती है तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर, मेरा मन प्रश्न करने के लिए बेचैन हो जाता है, अत्यंत अधीर होता है ना। और प्रश्न करने के लिए मैं बाध्य हो जाती हूँ। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पीर। धरा की यह कैसी सिकुड़न है ना, जो भयभीत होकर के सिकुड़ करके एक पहाड़ का रूप धारण कर ली है। आह कैसी है, क्या है पीर। ये धरती की कौन सी पीड़ा है जो सिकुड़ करके पर्वत का रूप धारण कर ली है, मैं सोचने के लिए बाध्य हो जाती हूँ। श्रद्धा मनु से ये बातें बताती हैं। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार, है ना। बढ़ा मन, मेरा मन और भी कुछ जानने के लिए इच्छुक हुआ और मेरे पैर अनायास ही आगे बढ़ते चले गए। शैल मालाओं का श्रृंगार, और जैसे ही मैंने पर्वत मालाओं का श्रृंगार देखती रही, मेरा मन और कुछ जानने के लिए आगे बढ़ता गया। मैं और भी जानने की इच्छुक होती गई और आगे बढ़ती चली गई। आँख की भूख मिटी यह देख, और मेरी आँखों की भूख प्यास जो मेरे अंदर थी, मैं जानने के लिए, उस दृश्य को देखने के लिए आतुर थी, वह भूख मेरी मिट गई। आह कितना सुंदर संभार। जब मैंने पर्वत मालाओं का श्रृंगार देखा, दृश्य देखा, तो आह कितना सुंदर संभार। तो मेरा मन अपने आप बोल उठा कि ओह कितना सुंदर यह दृश्य है, कितना सुंदर ये पर्वत मालाओं का श्रृंगार है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना में आप एक चीज़ देख रही हैं, प्रकृति का कितना मनोहारी चित्रण उन्होंने किया है। शब्द कितने अच्छे हैं, भाषा भंडार भरा पड़ा है। तो छायावाद के जो लेखक हैं, कवि हैं, वह क्या हैं, एकदम भाषा के प्रकांड पंडित हैं, है ना। उनको भाषा पर अपना अधिकार है। कितना सुंदर उन्होंने इस दृश्य का एकदम सहज ढंग से वर्णन कर दिया है। और देखा कुछ बलि का अन्न, क्या कहती हैं श्रद्धा कि मैं आगे बढ़ती चली गई और बलि का अन्न, है ना, मैंने अन्न की बालियों को देखा जो कि वहां पर गिरा हुआ था। भूत हित रत किसका यह दान, ये किसी प्राणी के हित में लगा हुआ, ये किस प्राणी का दान है। भूत हित रत, है ना, भूत माने प्राणी, प्राणी के कल्याण के लिए लगा हुआ ये किस व्यक्ति का दान है। जब मैंने बालियों, अन्न की बाली को पृथ्वी पर गिरे हुए देखा तो मैं सोचने के लिए विवश हो गई कि ये किस प्राणी का दान है जो कि दूसरों की भलाई करना चाहता है, कल्याण के लिए यह अन्न अनाज की बालियों का दान देना चाहता है। इधर कोई है अभी सजीव, मेरे मन में ये विचार आ गया कि इधर जरूर कोई व्यक्ति सजीव है, जीवित है। और हुआ ऐसा मन में अनुमान, मेरे मन में ये अनुमान हो गया कि कोई न कोई व्यक्ति यहाँ पर जरूर जीवित बचा हुआ है।